Hello everyone, welcome to my channel CBSE portal. So students, today I will talk about the pending exams, okay, about the CBSE board class 10th and class 12 के जो भी पेंडिंग पेपर्स है उससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा, ओके। आर HRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ही वाज लाइव टुडे ऑन ट्विटर एट 1 PM। तो जितने भी डाउट्स थे, ओके, रिलेटेड टू द एग्ज़ाम ऑफ द पेंडिंग पेपर्स, जितने भी डाउट्स थे उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, सभी चीज़ें क्लियर कर दी हैं उन्होंने कह दिया है। यहाँ पे उनका स्टेटमेंट आप देख सकते हो, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वी विल कंडक्ट द CBSE एग्ज़ाम्स फॉर 29 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। देखो CBSE के जो थे टोटल 83 पेपर्स थे, ओके, जिसमें एग्ज़ाम होना बाकी था, लेकिन CBSE ने पहले ही कह दिया था कि इन 83 पेपर्स में से वो सिर्फ 29 पेपर्स का ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, ओके, क्योंकि जो भी 29 पेपर्स हैं वही इम्पोर्टेंट है, ओके। तो इसलिए वो सिर्फ इन्हीं 29 पेपर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो हमारे जो HRD मिनिस्टर है उन्होंने क्लियर ये कह दिया है कि एग्ज़ाम्स फॉर 29 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स व्हेन एवर द सिचुएशन इज़ बैक टू नॉर्मल, ओके। मतलब इनका सीधा सीधी कहना है कि लॉकडाउन जब ख़त्म होगा और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तभी पेपर होगा, उससे पहले होने का कोई चांस नहीं बनता, ओके। तो ये इन्होंने साफ साफ कह दिया। फिर फर्दर उन्होंने JEE और नीट के एग्ज़ाम से भी रिलेटेड उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, ओके। तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो पूरा 1 घंटे के आसपास, आई थिंक 45 to 50 मिनट्स का वो लाइव वेबिनार था, तो वो आप जाके देख लो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है तो। लेकिन फिर भी मैं उसका एक समरी यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ओके। तो ये चीज़ है, उन्होंने क्लियरली ये कह दिया है कि जो 29 पेपर्स बाकी हैं, ओके, उसका एग्ज़ाम कब होगा, वो आफ्टर द लॉकडाउन व्हेन द थिंग्स बिकम नॉर्मल, ओके। आई नो इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर एवरीवन, फॉर द पेरेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, बट वी विल रिकवर फ्रॉम दिस हार्ड टाइम्स, ओके। अच्छा, अगर हम क्लास 10 के बारे में बात करें तो क्लास 10 के बारे में उन्होंने क्लियर कह दिया है कि उसके एक भी पेपर नहीं होंगे, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो या फिर ऑप्शनल हो, उसका एक भी पेपर नहीं होगा, एक्सेप्ट कि जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो उस वक्त सिचुएशन बहुत ही ख़राब था जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था, ओके। वहाँ पे जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, ओके, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि आपको फर्दर स्टडी में हेल्प करता है या फिर आगे क्लास में जाने में हेल्प करता है, ओके। तो वो 6 सब्जेक्ट, वो 6 सब्जेक्ट्स कौन कौन हैं? हिंदी कोर्स A, हिंदी कोर्स B, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस। ये टोटल 6 सब्जेक्ट्स जो बाकी थे वहाँ पे, बस यही 6 सब्जेक्ट्स क्लास 10th के होंगे, ओके। आउट ऑफ दोज 29 सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स किसके हैं? क्लास 10th के, और बाकी क्लास 10th का कोई भी पेपर नहीं होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही, ओके। ये चीज़ आप नोट डाउन करना, क्लास 10 के सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो वायलेंस क्रिएट हुआ था उस वक्त, जो कुछ पेपर कैंसिल हो गए थे, वही पेपर होंगे, बाकी कोई भी पेपर नहीं होगा, चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो या फिर आपका कोई एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, वो कोई भी पेपर नहीं होगा, ओके। इस चीज़ को आप नोट डाउन करें। अच्छा, इनका अगर मार्क्स का बात करें तो इनको मार्क्स किसके बेसिस पे मिलेगा? तो वो इंटरनल असेसमेंट होगा, ओके। जो इंटरनल आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के असेसमेंट, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स या फिर ग्रेडिंग किया जाएगा, ओके। ये चीज़ है। अब अगर हम क्लास 12 के बारे में अगर बात करें तो क्लास 12 के जो हैं 12 सब्जेक्ट्स, ओके, होने बाकी हैं, ओके। आउट ऑफ दोज 29, 6 वर फ्रॉम द क्लास 10th, ये क्लास 10 के 6 सब्जेक्ट्स थे, ओके। बाकी जो 23 सब्जेक्ट्स हैं उसमें से जो 12 सब्जेक्ट हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं क्लास 12 के होंगे, कंपलसरी है ये, ठीक है। ये 12 सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, हिंदी इलेक्टिव हिंदी, फिर होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस न्यू इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ओके, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, ओके। अब हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे 11 सब्जेक्ट्स नहीं हुए थे जो कैंसिल हो गए थे, ओके। तो ये सब्जेक्ट्स भी कंडक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उन्होंने क्लियर कर दिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ को नोट डाउन कर लो, ओके। और आपने जो अपने माइंड पे स्ट्रेस ले रखा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जस्ट उस स्ट्रेस को आप कम करो, अपने पेरेंट्स को बोलो और ख़ुद को भी बोलो कि स्ट्रेस नहीं लें, जिनके भी पेपर बाकी हैं वो तैयारी करें, तैयारी में लगे रहें, ओके। आफ्टर जो लॉकडाउन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आपके पेपर होंगे, तो जस्ट चिल इट, एन्जॉय इट एज अ वैकेशन, ओके। नो डाउट इट इज़ अ हार्ड टाइम, ओके। सो हम सभी को इस सिचुएशन से लड़ना है।
सो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ हेल्प किया होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गिव ए थम्स अप टू द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।